हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का 2 क्वेश्चन देख चुके थे और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो ये सब वीडियोस देखने से पहले आप आगे की वीडियोस देखा करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का ही गुणनखंड हो। ऐसा एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया था। तो इसमें कहा क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में, मतलब ये जो px बहुपद दिया हुआ है इन सब में x-1 गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है। और आपको गुणनखंड प्रमेय में क्या देखा था आपने कि जब x-a जो था, मतलब कोई रैखिक समीकरण किसी बहुपद का गुणनखंड होती है तो pa कितना आता है, pa 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे x-1 px का गुणनखंड है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो गुणनखंड होने के लिए सबसे पहले इसका हम शून्यक निकालेंगे। x-1 का शून्यक कितना होगा, शून्यक निकालने के लिए हम मतलब जो भी रैखिक समीकरण दिया होता है उसको हम 0 के बराबर लिखते हैं। तो x बराबर 1 हुआ, यानी कि x = 1 इसमें हम रखेंगे। अब हम इसमें x = 1 px में रखने पर तो कितना हुआ, px x की जगह 1 = 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। तो यहाँ पे अभी देखा, जब कोई रैखिक समीकरण किसी बहुपद का गुणनखंड होती है तो pa 0 के बराबर होता है। यहाँ पे हमारा pa कितना है, a की जगह पे कितना 1, तो ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर होगा तो यहाँ करेंगे तो 1 होगा प्लस 1 प्लस k। 0 बराबर कितना हुआ, ये 2 हुआ प्लस k। अब k का हमें मान निकालना था तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 को इस साइड करेंगे, पक्षांतर करेंगे और k उधर ही रहेगा। तो हम मान लीजिए k बराबर लिखते हैं। तो ये इधर आया, कितना होगा, यहाँ +2 है, इधर आएगा -2, यानी k का मान -2 है। ये अगर हम k का -2 इस समीकरण में रख देंगे तो x बराबर -2 इसमें रख देंगे तो px बराबर 0 आ जाएगा। हम रख के भी देख लेते हैं। तो x का मान कितना था, 1 था, और 1 स्क्वायर प्लस 1, और k का मान कितना आया, -2, तो -2, यानी p1 बराबर ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 -2, p1 बराबर ये हुआ 2 -2, p1 बराबर 0, यानी x-1 जो था px का गुणनखंड था तो हमारा p1 बराबर 0 आएगा। तो इसीलिए हम p1 को 0 के बराबर लिख के फिर हम k का मान निकालते हैं। तो ये तो फर्स्ट था। सेकंड ये आप कीजिएगा, हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है, px = kx² -√2x + 1। तो अब क्या करेंगे, सबसे इतना तो सब में होगा क्योंकि x-1 सबके लिए गुणनखंड है ना। तो हम x-1 का शून्यक निकालेंगे तो 0 के बराबर करेंगे। x बराबर 1 px में रखने पर तो कितना होगा, जब आप इसमें रखेंगे तो p1 होगा, कि हमें निकालना है, इंटू 1 का स्क्वायर -√2 है ही, इंटू x की जगह 1 है प्लस 1, कितना हुआ। इसको अब हम 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि गुणनखंड प्रमेय से जब कोई रैखिक समीकरण किसी बहुपद का गुणनखंड होती है तो pa बराबर 0 होता है। तो ये 1 का गुणा करेंगे 1, तो k में 1 का गुणा करेंगे तो k ही आएगा, यानी ये k हुआ, माइनस इसमें गुणा करेंगे तो √2 ही होगा प्लस 1। अब k का हमें मान निकालना है तो ये जो पूरा है इसे हम दूसरी साइड पक्षांतर कर देंगे तो इधर आएगा, तो ये -√2 है तो कितना होगा, +√2, और ये +1 है तो इधर आएगा -1 बराबर k, यानी k का मान √2 -1, अगर यही हम रख दें बहुपद में तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो पहला और तीसरा हमने बता दिया, दूसरा और चौथा ये आप होमवर्क आप खुद कीजिएगा ट्राई।
तो अब हमें क्या करना है, अब इसके आगे हमें गुणनखंड निकालना है। 2 क्वेश्चन है, 4th और 5th, उसमें हमें गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला क्या, पहला हम निकाल सकते हैं मध्य पद को विभाजित करके, और दूसरा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। अब मध्य पद को विभाजित करके इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि हम एक बहुपद लेते हैं ax² + bx + c, ये हम बहुपद ले रहे हैं और मध्य पद को विभाजित करके हमें निकालना है। तो मान लीजिए इसका गुणनखंड आया px + q और ये आया rx + s। मान लीजिए ये 2 गुणनखंड आया, तो ये कितना होगा, इसमें गुणा करेंगे तो pr(x²), फिर इसमें भी जब इस तरह से गुणा होता है तो पहले का पहला पद लेंगे और इसके दूसरे पद में गुणा करेंगे और फिर दूसरा पद लेंगे, फिर दोनों पद में गुणा करेंगे। तो हम पहला ले रहे हैं तो इसका इसमें करेंगे तो कितना p × r होगा और x है दोनों जगह तो x², फिर इसका इसमें करेंगे प्लस के साथ तो कितना होगा ps और ये x होगा। अब q का दोनों में करेंगे तो q करेंगे QR होगा प्लस और उसके साथ x भी होगा और इसका इसमें करेंगे तो QS होगा। तो अब इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन हम ले सकते हैं। तो ये क्या है, x मान लीजिए, तो सबसे ये हम कॉमन इस यहाँ x है यहाँ x है तो इन दोनों में कॉमन लेंगे। x² को मान लीजिए ऐसे ही रहने देते हैं, तो इसमें से x कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, PS + QR और प्लस ये कितना हुआ QS। तो ये किसके बराबर था, ax² + bx + c। अब यहाँ भी x² है, यहाँ भी x है, यहाँ भी, और यहाँ भी अचर पद है, यहाँ भी अचर पद है। तो हम इसके ये जो भी चर पद होता है उसके हम गुणांकों की तुलना करेंगे। x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसके गुणांक जो हैं इसको हम बराबर लिख सकते हैं। a बराबर कितना हुआ, PR हुआ, ये इतना हुआ। अब x से x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो x का यहाँ गुणांक कितना है b और यहाँ गुणांक कितना है PS + QR। अब अचर पद की तुलना करेंगे तो c बराबर कितना होगा, यहाँ पे अचर क्या है QS। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो अभी आपने गुणनखंड लिया था और उसका बाद में सॉल्व करने पर जब हम मध्य पद को विभाजित करके सॉल्व करेंगे तो जो भी गुणनखंड आएगा अगर उसमें हम अगर हम p और r को, ये p इसके पहले पद को और इसके पहले पद को गुणा कर देंगे तो हमारा a के बराबर आ जाएगा। फिर हम ये PS यानी इसको और इसको गुणा कर देंगे तो ये PS हुआ, इसको और इसको गुणा किया था हमने और इसको गुणा किया था तो ये आया था यानी x। तो PS + QR, इसका मतलब क्या हुआ, PS कहाँ से आया, ये P यहाँ से A से आया था, S आया था C से, और फिर ये QR कहाँ से आया था, ये B से आया था, और R कहाँ से आया था, A से आया था। तो अगर हम AC ये जो है ये आया हमें A और C और B, मतलब सब मिला के ये आया। तो अगर हम जो बीच वाला पद रहेगा उनको हम जो A और C हमारा रहेगा, यहाँ पे देखिए A आया है PR और C आया है कितना, QS आया है। अगर PR और QS है, अगर हम इसको कर दें PS और इसको कर दें QR तो PS कितना है, तो हम अगर A जो है और C है, A और C का गुणा कर दें और उसको हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। और फिर ये C तो अचर पद ही है, वो उतना ही रहेगा। यानी कुल मिलाकर ये है कि जब आप मध्य पद को विभाजित करके गुणनखंड करेंगे, जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसको
उसको हम चेक कर सकते हैं कि अगर इतने के ए बी और सी इनकी गुणनखंडों की बराबर आ गया, इनके तुलना करने पर अचर के बराबर, अचर के जो गुणांक आएंगे उनके बराबर आ गया, तो हमारा आंसर सही होगा। तो हम इस पे एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल कितना है, 6x² + 17x + 5 है। ये हमारा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले इसके लिए जो सबसे बड़ी घात वाली पद होती है वो उसके पास कोई गुणांक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 को कॉमन ले लेंगे। तो कितना होगा, x² प्लस, यहाँ तो 6 आएगा नहीं कॉमन, तो इसका मतलब क्या हुआ, 17/6 होगा और ये 5/6। ये कहाँ से आया 17/6, ये 6x² था प्लस 17, हम इसमें 6/6 6 से गुणा कर दिए, 6 से भाग, और इसमें भी 6 से गुणा कर दिए, 6 से भाग। अब देखिए 6 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये 6 और ये कॉमन हो गया, तो बचा क्या, x², और तो ये 17/6, x तो है ही, और प्लस ये 6 कॉमन गया था, तो बचा क्या, 5/6, तो ये यही बचा है। तो अब हम 6 तो कॉमन ले लिए, अब हम ये जो गुणनखंड ये जो बहुपद बचा है इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो मध्य पद को विभाजित करने के लिए तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो दो पद लिए हुए हैं आप, और मध्य पद को विभाजित करने के लिए मध्य पद में ये जरूरी नहीं है, जब हम गुणनखंड प्रमेय करेंगे, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, तो जो सबसे बड़ी घात वाली पद रहेगी उसके साथ कोई भी गुणांक नहीं लगा होना चाहिए। लेकिन जब हम मध्य पद को विभाजित करके करेंगे तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो a है और c है, a और c का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 आया। तो और ये b कितना है, b बराबर 17 है, और ये है AC का गुणनफल आया है कितना, 30। तो मध्य पद को जब हम मध्य पद को विभाजित करके इसका प्रयोग करते हैं तो 6 और 5 का गुणा करने पर 30 आया है, और जो बीच वाला हमें विभाजित करना है, इसको विभाजित करके हमें 17 लाना है, कैसे भी करके 17 लाना है। लेकिन आप जो भी करके 17 लाएंगे उसका गुणा करने पर 30 आना चाहिए, इस 30 के बराबर। तो 30 आया है, 30 का हम गुणनखंड करते हैं, तो अगर हम 2 ले लें तो और 15 गुणे करेंगे तो 30 आएगा, 3 का गुणा 10 में करेंगे तो भी 30 आएगा, और 1 गुणे 30 करेंगे तो भी 30 आएगा। लेकिन इसमें से अगर हम 15 और 2 लेते हैं तो 15 + 2 करेंगे तो हमारा 17 के बराबर आ जाए। अगर हम 10 और +3 ले लेंगे तो 13 सिर्फ आएगा, 1 और +30 ले लेंगे तो 30 आएगा। तो 17 किस में आया है, 15 और 30। तो अब हम लिखेंगे क्या, 6x² प्लस 2 हमने लिया था पहले, तो 2x प्लस फिर हमने 15 लिया था, 15x। x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसके पहले एक पद कर सकते हैं, 2 + 15 ऐसे कर सकते हैं, उसके बाद हम 5 लिखेंगे। तो जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 का गुणा x में करेंगे 2x, फिर प्लस 15 का गुणा x में करेंगे 15x, और प्लस 5, यहाँ पे 5 है। सिर्फ हमें बीच वाले पद को विभाजित करना है, और उसके बाद जो भी बीच वाला पद आप विभाजित कर रहे हैं, जैसे 17 था बीच वाला पद, तो 2x प्लस 15x 17x आया। लेकिन 2 और 15 का जब आप गुणा करेंगे तो इसके गुणन a और c के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। a और c का गुणनफल कितना है, 6 5 30, यानी उसका गुणनफल 30 है। जब 15 और 2 का गुणा करेंगे तो भी 30 आ रहा है। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, कॉमन 6 है, 6 के गुणनखंड में 2 आता है, तो सबसे पहले हम 2 लेंगे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x कॉमन लेंगे, तो 2 3 कितना होता है, 6, 1 x कॉमन गया, 1 बचेगा, और यहाँ से पूरा कॉमन 2x चला गया, यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ सिर्फ हम कितना लेंगे, 5। तो 5 का 15 का गुणनखंड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 हमने ले लिया, तो 5 3 15, यानी 3, और यहाँ पे x, यहाँ से 5 पूरा कॉमन गया है, तो बचेगा कितना, 1।
इसमें भी देखिए उतना ही आया। जब यहाँ पे आपने इन दो पदों में कॉमन लिया तो भी वही आया, इन दोनों पदों में कॉमन लिया तो भी वही आया। अब ये एक पद हो गया पूरा और ये एक, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x + 1 ये कॉमन है, ये हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, सिर्फ 2x और ये +5। अब देखिए जो हमने अभी पीछे बताया था, यहाँ पे गुणा करके हम चेक कर लेते हैं। अगर इसका गुणा करने पर हमें यही फिर से मिल जाता है तो हमारा गुणनखंड सही होगा। तो गुणा करते हैं, ये कितना हुआ, 3 दूनी 6, x का गुणा होगा x² प्लस 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 × 5 = 15x। और अब इसका इसमें करेंगे 1 × 2 2x प्लस 1 का 5 में करेंगे 5, तो कितना आया, 6x² प्लस 15x और प्लस 2 17x प्लस ये 5। जो हमने गुणनखंड किया था उसका जब हम गुणा करके चेक किए हैं तो जो हमने क्वेश्चन लिया था वही आंसर आया है, तो इसका मतलब ये गुणनखंड सही है। तो इसे हम कहते हैं मध्य पद को विभाजित करके। अब गुणनखंड का प्रयोग करके कैसे करेंगे, तो मान लीजिए यही एग्जाम्पल हम फिर से ले लेते हैं। तो 17x + 5 उस अब हमें देखना क्या है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि वीडियो और बड़ी हो जाएगी और हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, बोरिंग लगे। तो ये जो बताया गया है इसे आप ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो बताइएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बता देंगे। थैंक यू।